क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी बात पर दुख या गुस्सा जताया और सामने वाले ने कहा तू बहुत ज़्यादा सोचती हो? ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ? तुम्हें याददाश्त की समस्या हो रही है? अगर है, ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हेलो, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जटिल लेकिन डैमेजिंग साइकोलॉजिकल एब्यूज़ के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गैस लाइटिंग की। आखिर गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन है, जिसमें कोई व्यक्ति धीरे धीरे आपके रियलिटी, मेमोरी और परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है। आपका भरोसा अपने आप पर से उठने लगता है। यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, आपको अपनी अपनी ही सोच पर शक होने लगता है। मैं ही तो गलत नहीं? गैस लाइटिंग में एब्यूज चिल्ला चिल्ला कर नहीं, बल्कि कामली, लॉजिकली, रिपीटेडली किया जाता है। और ये जो रिपीटेडली होता है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो हम जानते हैं, भारतीय परिवार में कपल्स के बीच, पेरेंट्स और बच्चों के बीच अगर गैस लाइटिंग की स्थिति हो तो क्या हो सकता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी के बीच अगर वार्तालाप हो रही है तो पत्नी अगर किसी बात के लिए परेशान है और अपने पति को कहती है कि आप इस तरह बोलते हैं तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, तो इस सवाल पर अगर पति का जवाब हो जाए तुम हमेशा विक्टिम बनती हो, तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी सही नहीं है, तो क्या होता है, इस तरह की बातें बार बार सुनते सुनते धीरे धीरे पत्नी सोचने लगती है कि शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। उसी तरीके से अगर हम पेरेंट्स हैं और हमारे यंग बच्चे हैं और उनके सामने समस्या आती है, तो वहाँ भी न चाहते हुए अनजाने में हम कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनके लिए गैस लाइटिंग का काम करता है। तो आइए जानते हैं ये ऐसे शब्द क्या हैं जिससे बचना ज़रूरी है। जैसे बच्चा हमसे कह रहा है कि मैं बहुत प्रेशर महसूस कर रहा हूँ, और उसके जवाब में हम उन्हें बोलते हैं हमने सब कुछ इतना दिया, तुम्हारे कारण इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, तुम्हारी सब सुख सुविधाओं का ख्याल रख रहे हैं, तुम्हारे अंदर तो ग्रेटिट्यूड है ही नहीं, तुमको इस बात का आभारी होना चाहिए। तो ये भी गैस लाइटिंग का ही प्रकार है। उसी तरह ससुराल में अगर कोई महिला है और उसे परेशानी होती है, तकलीफ़ होता है और वो घर के बड़ों को कहती है, तो उस पे ये जवाब मिलना, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम बहुत सेंसिटिव हो, हमारे घर में तो सब ऐसे ही में एडजस्ट कर गए, किसी को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इस तरह की जो बातें हैं, न चाहते हुए अनजाने में आप गैस लाइटिंग कर रहे होते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है, यह सब सुनते सुनते व्यक्ति धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज, इमोशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को सप्रेस करता चला जाता है। और लंबे अरसे तक अगर ये मनोदशा रहती है तो इसकी वजह से आगे चलकर बहुत तरह के मनोवैज्ञानिक समस्याओं की शुरुआत हो सकती है। ना चाहते हुए भी अनजाने में आप गैस लाइटिंग क्यों करते हैं? अगर आपको इसके साइन और सिम्टम्स पता हो तो आप इस पर रोक लगा सकते हैं, है ना? तो आइए कुछ वार्निंग साइंस मैं बताऊं क्या क्या इसके लक्षण हैं। तो सबसे पहला, आपको बार बार अपोलाइज यानी क्षमा मांगना पड़े, आपको लगे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप बार बार आपकी फीलिंग को डिसमिस किया जा रहा है, जिस भी फीलिंग को आप शेयर कर रहे हो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको ऐसे ये तो आई गई बात हो गई, सबके साथ होता है। मतलब आप बहुत तकलीफ में हो लेकिन आपकी उस फीलिंग्स को कोई समझ ना पाए, ऐसा बार बार महसूस हो रहा है।
आप डिसीज़न लेने में खुद पर भरोसा करना छोड़ने लगे हैं। आप कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज्ड और एंग्सियस रहते हैं। अगर आप इनमें खुद को पहचान पा रहे हैं, यानी इस तरह की कैफियत आपके अंदर है, तो यह नॉर्मल नहीं है, ये साइकोलॉजिकली हार्मफुल सिचुएशन है। गैसलाइटिंग क्यों हार्मफुल है? कभी आपने सोचा गैसलाइटिंग का असर सिर्फ रिलेशनशिप पर नहीं पड़ता है, धीरे धीरे ये हमारे सेल्फ स्टीम, एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशंस, मतलब आपका सेल्फ स्टीम जो है वो लो होने लगेगा, आप हमेशा एंक्सस रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, इमोशनली आप डिपेंडेंसी आपके अंदर डेवलप होने लगेगी, आप आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न होगा, आप क्राइसिस में चले जाएंगे। और ये चीज़ें अगर लंबे समय तक रहती हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप आगे चल के मानसिक समस्या से ग्रस्त हो जाए। और सबसे दुखद पहलू इन सब का ये है कि व्यक्ति एब्यूज़ को एब्यूज़ मानना चाहता ही नहीं है, मानता ही नहीं, छोड़ देता है। माने एक्चुअली आप एब्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आपको भी ऐसा एहसास करा दिया जाता है कि आप नहीं एब्यूज़ हो रहे हैं, बल्कि आपकी वजह से दूसरे लोग हो रहे हैं। तो ये सबसे दुखद और परेशानी उत्पन्न करने वाली स्थिति होती है। ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? व्हाट कैन यू डू? सबसे पहले आपको समझना होगा, यानी नेम द एक्सपीरियंसेस, जो आप अनुभव से गुजर रहे हैं उसको एक्सेप्ट, समझना और एक्सेप्ट करना, ये पहला स्टेप है। जो हो रहा है वह आपके साथ जो हो रहा है वो गैस लाइटिंग है, पहले इस चीज़ को समझिए। ट्रस्ट योर फीलिंग्स। अगर सामने वाले ने उस फीलिंग को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया या डिसमिस कर दिया, इसका मतलब नहीं कि वो फीलिंग नहीं है, वो आपकी फीलिंग है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो आपको ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, आपकी जो ये फीलिंग है रॉन्ग नहीं हो सकती है। ये जो फीलिंग है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि सामने वाला बंदा आपको अप्रत्यक्ष रूप से आहत कर रहा है और इतनी गुप्त तरीके से कर रहा है कि किसी को नज़र ही नहीं आ रहा है। राइट थिंग्स डाउन। जर्नलिंग सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए, क्योंकि जो भी फीलिंग, जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है, आपको खुद ही भरोसा नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर। तो अगर आप जो भी भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं आप उसको लिखते चले जाएंगे तो ये कन्फ्यूज़न दूर होगा, क्योंकि गैसलाइटिंग आपकी मेमोरी को जैसे कंफ्यूज करती है, जर्नलिंग आपके मेमोरी को में क्लियरिटी लाती है। तो उसका समाधान एक ये बहुत ही अच्छा है, सेट बाउंड्रीज। ये बहुत ज़रूरी है और मैंने कई वीडियोज़ में आपको ये बात ज़रूर बताई है कि बाउंड्रीज तय करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सेल्फ टॉर्चर ना हो सके। तो नो, जहाँ ज़रूरी है नो कहिए, आपका नो वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। आपको जहाँ लग रहा है कि ये नहीं है तो आप नहीं बोलिए और खुलकर बोलिए, भले ही सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, आपका ना बोलना ज़रूरी है। वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये उसकी समस्या है। सीक प्रोफेशनल्स हेल्प। अगर सब कुछ करने के बावजूद आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को बहुत ही उलझन में महसूस कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपके वर्क परफॉर्मेंस पर आपकी इन मनोदशाओं का नकारात्मक असर पड़ रहा है, तो यही वो वक्त है जब आपको प्रोफेशनल से हेल्प की ज़रूरत है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, थेरेपी लीजिए, काउंसलिंग के सेशंस लीजिए, आपको काफ़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि थेरेपी में आप अपनी कुछ भी रियलिटी दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं और बहुत ही रचनात्मक तरीके से। अब मैं आपको कुछ
क्वेश्चनर आपके सामने रखूँगी जो मैंने बनाया है, और ये कोई डायग्नोसिस के लिए नहीं बनाया है, ये अवेयरनेस के लिए बनाया है। उन क्वेश्चन के आंसर करीब 9-10 मैंने बनाए हैं। 10 में कम से कम 4 का आंसर अगर यस है तो मामला गंभीर हो सकता है। तो आइए अब उन 10 प्रश्नों को मैं आपके सामने रखती हूँ। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, क्या आपको बार बार अपनी बात पर सफाई देनी पड़ती है? यस और नो। क्या कोई आपकी फीलिंग को कहता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? यस और नो। क्या आपको लगता है कि प्रॉब्लम हमेशा आप ही में है? यस और नो। क्या आपकी याददाश्त पर सवाल उठाए जाते हैं? यस और नो। क्या आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से डरने लगे हैं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। क्या आप अक्सर कंफ्यूज्ड और इमोशनल ड्रेन फील करते हैं? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्या आपको बार बार गिल्ट फील कराया जाता है? क्या आप खुद को पहले से कम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? यस और नो। क्या सामने वाले व्यक्ति कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते ही नहीं? क्या आप खुद से कहते हैं मे बी आई एम इमेजिनिंग थिंग्स, हो सकता है कि ये चीज़ें नहीं हो, मैं ही कल्पना कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो इन 10 प्रश्नों में से अगर 4 या 4 से अधिक हाँ आंसर आ रहा है तो आप इमोशनल गैसलाइटिंग के शिकार हो गए हैं। ये मैंने पहले भी कहा ना, ये डायग्नोसिस नहीं है, ये अवेयरनेस टूल है। तो आप सब अपने से ये 10 प्रश्न का उत्तर करके देखिए। अगर आप गैसलाइटिंग महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ तो उपाय मैंने बता दिए। अब मैं कपल और पेरेंट अवेयर गाइड के थ्रू बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप किसी की गैसलाइटिंग कर रहे हो तो अगर पेरेंट्स हैं तो कैसे किन शब्दों से आपको बचना है। जैसे बच्चों से अक्सर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए सब किया, क्रॉस कभी नहीं कहना है। इसके बदले क्या कहना है, हम तुम्हारी फीलिंग समझना चाहते हैं। दूसरा, तुम बहुत वीक हो, कमज़ोर हो, या पढ़ाई के फील्ड में या किसी भी चीज़ में आप अपने बच्चे को कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल क्रॉस, ऐसे कभी नहीं करना है। फिर क्या कहना है, तुम्हें क्या मुश्किल लग रहा है मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि रिस्पेक्ट प्लस वैलिडेशन बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब कपल्स के लिए अवेयरनेस गाइड। अक्सर आपस में मियाँ बीवी की बात होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा पत्नी ही, कई बार पति भी गैसलाइटिंग के शिकार हो सकते हैं। तो इन दोनों के लिए कॉमन है, दोनों में से जो भी कहता हो, अगर कपल में ये बातें आती हैं कि तुम हमेशा ड्रामा करते हो, या तुम हमेशा, आप कोई दुखड़ा रो रहे हैं और सामने वाला आपका कपल कहे कि तुम हमेशा ड्रामा करते हो या करती हो, ये बिल्कुल क्रॉस कभी नहीं करना है। इसकी जगह आप क्या कहोगे, मुझे समझाओ आपको कैसा लग रहा है। उसी तरह अक्सर आप ये कहते हुए तुम गलत याद कर रहे हो, तुम्हारे मेमोरी प्रॉब्लम है, ऐसा हुआ ही नहीं था, क्रॉस, ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है, हम इस पर शांति से बात कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी प्लस एम्पैथी प्लस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू हेल्दी मैरिज। तो अगर आप चाहते हैं आपका मैरिज लाइफ हेल्दी और हैप्पी रहे, अगर आप चाहते हैं आप और आपके बच्चों के बीच हेल्दी रिलेशन डेवलप हो, और आप खुद भी स्वस्थ मानसिकता में रहें, तो इन उपायों का उपयोग कर सकते हैं। गैसलाइटिंग एब्यूज़ है और साइलेंस अवेयरनेस से ही टूटता है, इसलिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप आपको कभी कंफ्यूज नहीं करता है, वो आपको सेफ्टी फील कराता है, वो आपको रिस्पेक्ट देता है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो या आपने खुद को इसमें कहीं भी पाया हो तो प्लीज़
जानिए आप अकेले नहीं हैं। आप गैस लाइटिंग एक साइलेंट अब्यूज है और आप इस साइलेंस को अवेयरनेस से ही समाप्त कर सकते हैं। जिस काम का मैंने बीड़ा उठा लिया है, तो आप लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए पॉजिटिव हेल्थ सेंटर को, क्योंकि यहाँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सेल्फ केयर की बातें होती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।